हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि 12th क्लास के इंग्लिश जो रेनो पार्ट 2 है उसमें हम एक पोएम लेके आए हैं। उसका आज हम लोग हिंदी पूरा अर्थ जानेंगे, क्योंकि बिना हिंदी अर्थ जाने हुए इसका ऑब्जेक्टिव याद करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ऑब्जेक्टिव याद भी कर लेते हैं तो भूलने की चांसेस रहती है। तो हम पहले इस पोएम का पूरा हिंदी बताते हैं, हिंदी अर्थ, उसके बाद आपको हम इसका फॉल्स एंड ट्रू ही करा देते हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहें। और आप लोगों से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस पोएम का हिंदी समझना बहुत ही मायने रखता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही आपके लिए फायदे कारक होने वाला है। आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और एग्जाम के लिए भरपूर तैयारी कर सके। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में, हिंदी अर्थ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में ये रेनो पार्ट 2 है। एन एपिताफ, वाल्टर डे ला मेयर इसके राइटर है। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। और जैसा कि हम कोशिश किए हैं, यहाँ पे जो चल रहा है वो इंग्लिश में आपको दिख रहा है, उसका आप हिंदी समझेंगे कि हम उसका हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये रेनो पार्ट 2 है, इसी से हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्टली ऑब्जेक्टिव जो बनता है हमारे दोस्त, जो राइटर का जो ऑथर का जो उसका इंट्रोडक्शन रहता है उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो हम लोग पहले राइटर के बारे में जो लिखा है उसका हिंदी समझते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है एन एपिताफ, प्रोज का ये पोएट्री का नाम है एन एपिताफ, जिसका हिंदी होता है कब्र। मरने के बाद जो दफनाया जाता है और जो समाधि बनाई जाती है उसी को हम लोग एपिताफ कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी होता है कब्र। ओके, एन एपिताफ, जिसके राइटर है वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर के बारे में हम जानते हैं। वाल्टर डे ला मेयर 1873 to 1956, अर्थात वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ है और इसका डेथ 1956 में हुआ था। Was born in the village of Charlton in Kent, England, अर्थात इसका जन्म चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड के एक गांव है चार्ल्टन, वहां पे इसका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो याद रखिए चार्ल्टन गांव का नाम है और जो है सो ये इंग्लैंड में, पता है कंट्री का नाम इंग्लैंड में। बेसिकली इसमें कंट्री का नाम ही पूछता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. कहने का मतलब है he lost his father, इसके पिताजी चल बसे, इन्होंने अपने पिता को खो दिए at the age of 4, अर्थात जब लेखक 4 वर्ष के थे तभी थे इसके पिता डेथ कर गए। and had to move with his family to London, और इनके पिताजी के मरने के बाद अपने पूरा परिवार के साथ लंदन में सेटल हो गए, लंदन में जाके बस गए। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of the supernatural. That means he is known for his sensitive, ये जाने जाते हैं संवेदनशील, चिंता भरी बातों से। The world of children, बच्चों की बात जो होती है, उसकी भावनाओं जो होती है, उस बातों को ये लिखते हैं। And the world of the supernatural, दिव्य घटनाएं। सुपरनेचुरल मतलब होता है दिव्य घटनाएं। तो दिव्य घटनाएं, बच्चों की संवेदनशील, इस प्रकार की बातों सबको ये लिखते हैं अपने पोएम में। He songs for children and Peacock Pie depict world of dreams, अर्थात इसके जो 2 कविताएं हैं, Songs for Children and Peacock Pie, ये चित्रण किया गया है। डिपिक्ट मतलब होता है चित्रण करना, चित्रण किया गया है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, मतलब दुनिया के सपनों के रूप में उभार करके इसमें चित्रण किया गया है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकोली, अर्थात बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकोली, अर्थात उदासी भरी बातों को इस कविता में जो हम लोग प्रेजेंट में अभी पढ़ेंगे उसके बारे में लिखा गया है। द पोएट मेक्स अस, लेखक हम लोग को बनाते हैं, अर्थात हम लोग को ऐसे जगाते हैं, ऐसे कि द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन, अर्थात लेखक हम लोग को जागरूक करना चाहते हैं। इनह्यूमन मतलब अमानवीय कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन जो हम लोग जी रहे हैं उसमें कुछ अमानवीय बातें होती है, उस बातों से लेखक हम लोग को जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं।
ही शोज वो बता रहे हैं अर्थात वो दिखा रहे हैं ही जीनियस बाय इनविंकिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, अर्थात ये अपनी प्रतिभाओं को प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम से, पुराने थीम के अनुसार हम लोग को ये जागरूक करना चाहते लेखक। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अर्थात सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, अर्थात क्वीन एलिजाबेथ रानी एलिजाबेथ के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, अर्थात 1993 में इसको एक सम्मान दिया गया था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, इसको याद रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से राइटर के बारे में हम लोग जान गए। राइटर के बारे में 2-3 बात याद रखना है। पहला इसका बॉर्न, दूसरा है डेथ। बॉर्न है आपका 1873 एंड डेथ है 1956। और जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इसके पिता की मृत्यु कितने वर्ष में हुए थे? तो एट द एज ऑफ 4, मतलब 4 वर्ष के थे लेखक, उसी समय इसके पिता की मृत्यु हो गई। इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद इसको सम्मान दिया गया है, किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया है, और उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। कितने ईस्वी में? 1953, 1953 में दिया गया है। इस प्रकार से लेखक की इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पोएम का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही छोटा सा पोएम है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, अर्थात आप समझ रहे हैं, तो थैंक यू मेरे दोस्त। और उम्मीद है कि आप इस पोएम के पूरा मतलब को भी जानेंगे, और पूरा मतलब को अगर जान लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको रटने में आसान होगा, फॉल्स एंड ट्रू बनाने में आपको आसान होगा। तो चलिए बने रहे हमारे वीडियो में, आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लाइन है इसका, पहले हम जान लेते हैं कि लेखक, इसमें भावना बताया जा रहा है कि लेखक एक बार टूर पे निकले थे, है ना। टूर पे निकले थे, किसी जगह यात्रा कर रहे थे, तो उनको एक जहाँ पे समाधि सब को, मतलब जो डेथ बॉडी सबको जो दफनाया जाता है, जिसको हम लोग कब्र कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं। तो शमशान घाट में तो जलाया जाता है, कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है, और बहुत प्रकार के ऐसे हैं। तो वहां पे एक समाधि था, वहीं पे लेखक गुजर रहे थे उसी से। तो वहीं पे एक बहुत ही सुंदर महिला का, जो महिला वेस्ट कंट्री से रिलेटेड थी, कहाँ की? याद रखिएगा, वेस्ट कंट्री की महिला थी, और वो बहुत ही सुंदर थी, उसको दफनाया गया था। उसी कब्र के बारे में लेखक ने सोचा है, और उस कब्र की भावनाओं को और अपनी बातों को लिख करके कविता के माध्यम से हम लोग को बता रहे हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर लाइज यहाँ दफनाया गया है। लाइज का हिंदी यहाँ पर होगा दोस्त, दफनाया गया है या पड़ा हुआ है। ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला को दफनाया गया है यहाँ पे। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये जो है एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है मन चली। ये जो महिला थी बहुत ही मन चली थी, चंचल थी, किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का इसको कोई क्या कह सकते हैं आप उसको, द्वेष या कोनो प्रकार का टेंशन इसको नहीं था, वो एकदम मनचली थी। उसी को कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप इन हार्ट वासी। लेखक कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे सुंदर महिला को दफनाया गया है, जो बहुत ही चंचल थी, मनचली थी। तीसरा पंक्ति है दोस्त, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है, मेरे अनुसार, लेखक कर रहे हैं कि मेरे अनुसार ये सबसे सुंदर महिला थी जो महिला को दफनाया गया है। That ever was in the West country, यह कहाँ की रही होगी? यह वेस्ट कंट्री की रही होगी, अर्थात यह जो महिला थी वो वेस्ट कंट्री की थी, पश्चिमी देश की थी, पश्चिमी सभ्यता की थी। आगे लेखक बता रहे हैं, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वैनिसेस मतलब होता है गायब हो जाना। ब्यूटी गायब हो जाती है, अर्थात सब चीज परमानेंट है, लेकिन परमानेंट क्या है? जैसे नॉन लिविंग थिंग सब, वो सब नहीं गुजरता है, लेकिन जो परमानेंट, जो लिविंग थिंग है, अर्थात हम हैं, आप है, हम लोग क्या अस्थायी तो नहीं है, अस्थायी है, सभी न कभी हम लोग को मरना ही है, डेथ होना ही है। तो जैसे हमारी सुंदरता है, हमारे जो बाल है, हमारे जो मूंछ है, इस प्रकार से कुछ भी है, तो ये सब परमानेंट नहीं रहने वाली है। आप जो सोचते हैं, आप जो सुंदर हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो जवान हैं, तो क्या आप हमेशा के लिए जवान रहेंगे? क्या आपके जो हेयर है हमेशा के लिए काले रहेंगे? नहीं दोस्त, ये सब कभी न कभी
खत्म होगा। तो वही लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ब्यूटी वेनिसेस, सुंदरता गायब हो जाती है, गुजर जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता पास हो जाती है, वो भी गुजर जाती है। आदमी युवा होता है, युवा से बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग से और बुजुर्ग होते हैं, लास्ट में समझ गए। तो ये सब होता है। तो वही लेखक समझा रहे हैं कि इसमें हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें मॉडर्न लाइफ से थोड़ा निकल करके इन ह्यूमन अर्थात अमानवीय को समाप्त कर देना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि हाउएवर, फिर भी, रेयर इट बी, अर्थात इस प्रकार से सुंदर महिलाओं को होना और इस प्रकार से अपने सुंदरता को लाना ये रेयर है। रेयर मतलब होता दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त न हो सके। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल, लेखक का कहना है कि अगर हम भी मर जाएंगे तो इस सुंदर महिला जो यहाँ दफनाया गया है उसको कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा जब हम भी समाप्त हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यह महिला पश्चिमी देश की थी, पश्चिमी सभ्यता की थी। लेखक का कहने का मतलब, पूरा का मतलब हो गया, पोएम यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। लेखक के कहने का भाव यही था, जो सुंदर महिला थी उसे अपने आप पे गर्व थी कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, हमारी ब्यूटी जो है, हमारी जो सुंदरता है वो परमानेंट है। बट लेखक के अनुसार कि वो सब वेनिसेस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कभी न कभी उसको विनाश होना ही है। तो हमें अपने आप को नाम कमाना है, अच्छे कामों के लिए जाने जाना है, गलत काम के लिए नहीं जाने जाना है। तो इस प्रकार से लेखक समझाना चाहते हैं कि जब हम भी समाप्त हो जाएंगे तो इस सुंदर सी महिला को कौन याद रखेगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लिए। तो अब हम लोग इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपके लिए लाएंगे और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और जब आप शेयर करेंगे और इस प्रकार से आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा, और इससे भी अच्छे वीडियो बनाने का हम कोशिश करेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। तो ऐसे ही एंजॉय करिए, और ये जिंदगी है इसको अच्छा से जिए और हमेशा एंजॉय कीजिए, हमेशा हंसिए। आप जब भी मेरे ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो हम हमेशा हंसते रहते हैं, तो आपको भी ये उत्तरदायित्व बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी हंसे, दूसरों को हंसाए और बुरे कामों से बचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए विदा। थैंक यू सो मच।